हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं दीपेंद्र राव आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक। आज हम क्लॉक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप रीजनिंग मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है t.me/दीपू राव 1994। जैसा कि हमने पिछली क्लॉक की क्लासों में देखा था कि घड़ी में दो सुइयाँ होती हैं, 1 मिनट वाली सुई और 1 घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 2 मिनट में 12 डिग्री का बनाएगी और 3 मिनट में 18 डिग्री का। इसी प्रकार 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है और टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई भी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आज हम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर घड़ी में 7 बजे हैं, एन एक्यूरेट क्लॉक शो 7 AM, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल दे ओवरहैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 1 PM। अगर घड़ी में 7 बजे हैं और कुछ टाइम के बाद 1 बज जाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हमें पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर घड़ी 7 बजे हैं और कुछ टाइम के बाद 1 बज जाते हैं तो कितने का टोटल 6 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती हैं तो 6 घंटे में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 45 मिनट में बना कोण 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 45 मिनट में 270 डिग्री का, मतलब 45 × 6 टू 17, 270 डिग्री का। 22 मिनट में अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 22 मिनट में 22 × 6 132 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि घड़ी में समय 8:20 है तो घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का डिफरेंस प्लस में आता है तो मिनट को आधा करके उसमें ऐड करेंगे, और अगर माइनस में आता है तो माइनस करेंगे, और अगर 0 डिग्री आता है तो जो मिनट दे रखी हैं उन मिनट को हम हाफ कर लेते हैं, वही अपना एंगल निकल जाता है। तो यहाँ पे 8:20 मतलब घंटे की सुई 8 पे है और मिनट वाली सुई 4 पे है। अगर 8 में से मैं 4 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 4 आते हैं जो कि प्लस के हैं। तो हमें पता है कि 4 से लेके 8 तक टोटल 20 मिनट चलेगी, तो 20 मिनट में ये डिग्री कोण बनाएगी 120 डिग्री का, और मिनट वाली सुई जो वो 10 डिग्री का बनाएगी, तो टोटल जो कोण बनेगा वो 130 डिग्री का बनेगा। हमें पता है कि घंटे वाली सुई अगर 12 पे और 1 पे आएगी तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री बनाती हैं। तो यहाँ पे 4 पे हैं, 4 से 8 पे आने में 30 डिग्री, फिर 60, फिर 90, फिर 120, मतलब 4 से 8 तक 4 घंटे, तो 4 घंटे में 120 डिग्री। और मिनट वाली सुई भी कुछ कोण बनाएगी, वो बनाएगी 10 डिग्री का। अगर घड़ी में 3:15 है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर यहाँ पे 3 और मिनट वाली भी सुई यहाँ पे है, मतलब जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है तो हमें जो मिनट दे रखे हैं उस मिनट को हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ 15 मिनट है तो 15 का हाफ 7.5। नीचे क्वेश्चन, अगर 8:40, 8 वाली मिनट वाली घंटे वाली सुई भी 8 पे है और मिनट वाली सुई भी 8 पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, तो इसलिए इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा मिनट का आधा। मिनट है 40, 40 का आधा 20, तो 20 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि घड़ी में 7:20 है तो घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का, हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और एक ये फॉर्मूला भी होता है थीटा = 11/2m माइनस 30h। यहाँ पे हमें थीटा निकालना है। मिनट हमें दे रखा है 20 और घंटे हमें दे रखे हैं 7। तो जब मैं m की जगह 20 और h की जगह 7 रखूँगा तो मेरे थीटा निकलेगा 100 डिग्री का। और ये नीचे जो ये सेकंड जो हमने अभी पीछे देखा था उस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। 7:20 मतलब मिनट वाली सुई 4 पे और घंटे वाली सुई 7 पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, मतलब 90 डिग्री तो हो गई। ये घंटे वाली सुई 3, मतलब 3 ×
30 मतलब 90 डिग्री का घंटे वाली सुई बनाएगी और मिनट वाली बनाएगी 10 डिग्री का। तो जो कौन बनेगा 7:20 वो बनेगा 100 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी वाटर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम। ये क्वेश्चन वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में वाटर इमेज पूछता है तो 18:30 में से उस टाइम को माइनस करना है, और अगर मिरर इमेज पूछता है तो 23:60 में से माइनस करना है। हमें पता है 11:30 में 18:30 में से अगर मैं 11:30 को घटाता हूँ तो मेरे पास आता है 7, मतलब 11:30 की जो वाटर इमेज बनेगी वो बनेगी 7 बजे। व्हाट विल बी मिरर इमेज ऑफ क्लॉक टाइम 3:30। 3:30 का मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज के लिए 23:60 में से माइनस करना है। 23:60 में से अगर मैं 3:30 मतलब ये 60 जो है वो मिनट है और ये जो 30 वो भी मिनट है। मिनट में से मिनट तो 30 मिनट आ गए। 23 में से 3 घटाता तो 20। हमें पता है कि 20:30 को 8:30 बोलते हैं। 20 ये रेलवे का टाइम है, तो 20:30 को हम हमारे जो घरों में होती है उसमें ये टाइम नहीं होता, ये टाइम रेलवे में होता है। तो 20:30 को हम बोलेंगे 8:30। अगर अब मेरे को पूछता है कि 3:40 का मिरर इमेज क्या होगा, तो 23:60 में से अगर मैं 7:40 को घटाता हूँ तो मेरे पास जो आएगा, अगर 23:60 में से मैं 7:40 को घटाता हूँ तो मेरे पास आते हैं 16:20। मुझे पता है ये रेलवे का टाइम है 16:20। 16 मतलब 4:20। तो 7:40 का जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी 4:20। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। कल हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।